सभी को मैं मेरा चैनल क्रेजी फिजिक्स में स्वागत करता हूँ। इस चैनल का जरिए फिजिक्स का बहुत सारा फेनोमेनन को इजी तरीके से समझने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल का अपडेट्स मिलने के लिए नीचे दिया हुआ बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए। इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो इसको जरूर लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ्रेंड सर्कल में फैला दीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए चालू करते। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक का नाम है क्रिस्टलोग्राफी। व्हाट डज इट मीन? ये क्रिस्टलोग्राफी का क्या ज़रूरत है, क्यों हम लोग इस चैप्टर को पढ़ें? बेसिकली ये एक सॉलिड स्टेट फिजिक्स या कंडेंस मैटर फिजिक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हम सभी को मालूम है, कंडेंस मैटर फिजिक्स इट बेसिकली पार्ट ऑफ अ फिजिक्स जहाँ पर हम लोग बहुत सारा मटेरियल को, जहाँ कंडेंसेशन के बारे में बात करते हैं। जैसे कोई गैसियस मटेरियल ले लीजिए, उस मटेरियल को जब हम लोग कंडेंस करेंगे तो वो वाटर में कन्वर्ट होगा। सपोज मैं टेकिंग द एग्जांपल ऑफ अ वेपर मटेरियल, उस मटेरियल को जब मैं कंडेंस करूं तो वो पानी में कन्वर्ट होगा। उस पानी को मैं अगेन कंडेंस करूं तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर बेसिकली जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कंडेंस मैटर फिजिक्स। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ को पढ़ने का या समझने का ज़रूरत क्या है, सबसे पहले हम लोग उस चीज़ को समझने का कोशिश करेंगे। जैसे मैं सपोज एक घर तैयार कर रहा हूँ, आई एम मेकिंग अ हाउस। ये हाउस किससे बना हुआ रहता है? इट इज मेकिंग ऑफ सम वॉल्स। ये एक दीवार से बना हुआ होता है। ये दीवार या ये वॉल किससे बना हुआ रहता है? इट इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स। इट इज मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ ब्रिक्स। अब मैं इस दीवार को, सपोज आई एम कंसिडरिंग दिस वॉल एंड द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द वॉल इज ब्रिक्स। नाउ इफ आई कैन चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ द ब्रिक, मैं इस ब्रिक का प्रॉपर्टी को चेंज करूं तो इस दीवार में मैं कुछ चेंज ला सकता हूं क्या? चलिए हम लोग देखते हैं। सपोज दिस जो हम लोग का जो नॉर्मल, ये जो बिल्डिंग का अंदर मैं लेक्चर ले रहा हूँ, ये जो रूम का अंदर मैं लेक्चर ले रहा हूँ, इस बिल्डिंग में इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सम ब्रिक्स। और ये जो ब्रिक्स है ये किससे तैयार है? इट इज मेड अप ऑफ सम मड्स। इट इज मेड अप ऑफ सम मड्स। तो इसका एक प्रॉपर्टीज है, इसका स्ट्रेंथ है। सपोज इंस्टेड ऑफ मेकिंग दिस मड, इफ आई टेक द स्टोन, इसी मैं स्टोन का, पत्थर का ब्रिक्स ले लूं तो ये दीवार का प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगे, तो ये पत्थर का घर बन जाएगा। सपोज आई एम टेकिंग द केस ऑफ वुड, मैं इस ब्रिक्स को वुड से कन्वर्ट कर दिया तो ये जो घर है, ये घर किसका बनेगा? ये घर बनेगा वुड का। दैट मीन्स इफ आई कैन चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ अ स्मॉल ब्रिक, if I can change the property of the small brick, then this total property will get change। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो एक ब्रिक है, दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक, दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दिस वॉल। इसी तरीके से whenever we are considering about some sort of material,
तो उस चीज का प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग को स्टडी करना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक। तो उस बिल्डिंग ब्लॉक को समझने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू गो इनटू द क्रिस्टल। हमको क्रिस्टल का अंदर जाकर उस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है, ताकि मैं पूर्णतः ये क्रिस्टलोग्राफी को समझ पाऊँ और मैं आगे बढ़ पाऊँ। ठीक है, नाउ आई एम टेकिंग द केस ऑफ अ now I am coming into the crystal structure or the crystal physics. In order to understand the crystal physics को समझने का पहले सबसे पहले हम लोग को जो चीज समझना जरूरी है वो है क्रिस्टल। What does it mean? ये क्रिस्टल क्या है? कैन वी सी द क्रिस्टल्स इन आवर डे टू डे लाइफ? हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ में कोई क्रिस्टल को देख सकते हैं क्या? यस, वी कैन सी। रास्ते में हम लोग कोई भी चीज, कोई भी एक पत्थर को हम लोग उठा लें, कोई भी हम लोग एक पत्थर को उठा लेते हैं, तो ये भी एक क्रिस्टल है, ये भी एक क्रिस्टल है। और जब हम लोग ऑर्नामेंट्स को यूज करते हैं तो हम लोग वहां पर भी स्टोन्स को यूज करते हैं। तो वहां पर हम लोग, दिस इज द नॉर्मल स्टोन एंड वी आर गोइंग टू यूज, हम लोग जो ऑर्नामेंट्स जो हम लोग जो यूज करते हैं उस चीज में जो पत्थर को हम लोग यूज करते हैं उस चीज को बोला जाता है डायमंड। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन द स्टोन एंड द डायमंड? ये स्टोन और डायमंड में अंतर क्या है? चलिए इसी चीज को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। बेसिकली ये जो स्टोन होता है इसका कोई वैल्यू नहीं होता, इसका कोई वैल्यू नहीं होता, इसका कोई कीमत नहीं होती, इसको कोई पूछता नहीं है, लेकिन इट इज वेरी प्रीसियस। ये भी कार्बन से बना हुआ होता है, ये भी कार्बन से बना हुआ होता है, ये दोनों का मटेरियल सेम है, लेकिन इसका कोई कीमत नहीं है और इसका कीमत बहुत ही ज्यादा है। क्यों? व्हाई इट इज सो? इस चीज को समझने का लिए हम लोग को जो चीज समझना बहुत जरूरी है वो है क्रिस्टलोग्राफी। तो नाउ इस चीज आई एम कमिंग इनटू द crystalline solids. Now I am coming into the crystalline solids. जैसे आप सबको ब्लैक बोर्ड में दिख रहा है, crystalline solids are the solids which possesses a regular and periodic arrangement of atoms are called crystalline solids. तो ये crystalline solid क्या है? जब भी the atoms, the constituent atoms and molecules, they arrange themselves in a proper way, then we are going to get a crystalline solid. अभी मैं आपको लूसिड वे में इस चीज को समझाने का कोशिश कर रहा हूं। जैसे जो लोहे का काम करते हैं वो लोग क्या करते हैं, सपोज ये इट इज अ पीस ऑफ रॉड और इस रॉड को मुझे बेंड करना है या मुझे एक पर्टिकुलर शेप देना है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इस रॉड को हीट अप करता हूं, हीट अप करने के बाद मैं उस चीज को बेंड करता हूं, तो देन इट विल गेट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ शेप। तो ये जो चीज है, व्हेनेवर सपोज दिस इज अ रॉड एंड आई एम गिविंग हीट इन इट, देन व्हाट विल हैपन, the internal molecules they will thermally agitated यानी, और if we can get him the proper time to cool it down, इस चीज का हम लोग नेचुरल वे में कूल डाउन होने देते हैं, तो all the atoms and the molecules they arrange themselves in a particular way, in a particular
way, if they are going to get the proper time to arrange themselves, तो it will form a perfect crystal. It will form a perfect crystal. और इसी चीज को मैं पानी डाल के गर्म करने का कोशिश किया तो क्या होगा, these atoms and molecules will not get a proper order, then it will not be considered as the perfect crystal. तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स या मटेरियल साइंस का हिसाब से इस चीज को मैं दो तरीके से रीनेम कर सकता हूं. वन इज crystalline solid and another one is non-crystalline solids. So what does it mean? What does the word crystalline solid signifies and what does the non-crystalline solid signifies? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. इस चीज को, इस यूनिट को समझने के लिए इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, द अरेंज्ड इन अ रेगुलर वे, ऑल द एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स दे आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर वे in case of a crystalline solid, but in case of non-crystalline solids they are not arranged in a particular way or they are arranged in a irregular way. जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देकर समझाया. possesses long range order, यहाँ पर रिपीटेशंस जो होता है इट कैन बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन वेरी लॉन्ग रेंज वे में ये रिपीटेशंस मुझे दिखने को मिलता है. लेकिन यहाँ पर दे पॉजेज शॉर्ट रेंज ऑर्डर, यहाँ पर कोई सिस्टमेटिकनेस नहीं होता, इसीलिए दे आर अरेंज इन अ वेरी शॉर्ट रेंज ऑर्डर. दैट मीन्स यहाँ पर और एक चीज मैं बोलूंगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में बहुत सारा अंतर होता है. जैसे मैं पहले आपको एक एग्जांपल दिया था, स्टोन एंड डायमंड. Diamond has some sort of specific property, specific characterizations. इसीलिए ये जो डायमंड होता है they are called as crystalline solids and these stones it does not have any kind of sophisticated property. इसका कोई specific property नहीं होता, इसीलिए इस चीज को बोला जाता है non crystalline solids. It has anisotropic characters and it has isotopic characters. These are called as the true solids and these are not called as true solid. This is not the true solid. इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जांपल डायमंड है और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जांपल एनी काइंड ऑफ स्टोन्स है. ओके, तो नाउ ये तो था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर डिफरेंस. अभी हम लोग जो टॉपिक को डिस्कस करने जाएंगे, बेसिकली इन दिस यूनिट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को समझने का पहले हम लोग को और दो कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा. वो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर. क्रिस्टल कैसे बनता है? बेसिकली मैं जैसे ही आपको एग्जांपल दिया था एक डायमंड का. डायमंड क्या है? इट इज अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. सपोज these atoms they are arranged in a particular way. The atoms or the molecules they are arranged in a particular way. तो यहाँ पर क्या है, आप इस तरीके से देखिए या इस तरीके से देखिए, यू कैन सी सम सॉर्ट ऑफ सिमेट्री इन इट. इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ सिमेट्री दिखेगा. इस चीज को मैं समझाने के लिए आपको और एक एग्जांपल्स आपका सामने पुट अप कर रहा हूँ. सपोज
यू आर मूविंग इन अ हेलीकॉप्टर, आप एक हेलीकॉप्टर से में मूव कर रहे हैं और आप एक स्कूल को क्रॉस कर रहे हैं। स्कूल में जब रिसर्च पीरियड चल रहा है तब छोटा छोटा बच्चे क्या कर रहे हैं, दे आर हैप्पीली रनिंग हियर एंड देयर, वो कभी इधर भाग रहे हैं तो कभी उधर भाग रहे हैं। तो उस टाइम आपको जिस टाइप ऑफ मोशंस दिखेंगे उस टाइप का मोशंस को बोला जाता है इरेगुलर पैटर्न्स या इरेगुलर शेप्स। और वही बच्चे को एक रेसेस पीरियड में या प्रेयर का टाइम व्हेनेवर दे आर स्टैंडिंग इन अ रो, तो आपको कुछ इस टाइप का शेप दिखेगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज कॉल्ड एज पीरियोडिक अरेंजमेंट। ठीक है, तो इसी चीज को ये किस किस तरीके से ये अरेंज हो सकता है, कैसे ये अरेंज होगा, ये चीज, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपको यही चीज सिखाएगा। इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है, यही चीज आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है? लैटिस प्लस बेसिस इज इक्वल टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर। व्हाट डज द वर्ड lattice signifies and what does the word basis signifies? Lattice is nothing but the systematic arrangement of atoms and molecules. तो lattice क्या है? These are the systematic arrangement of atoms and molecules. और तो basis क्या है? basis इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आप क्लासरूम में जब आते हैं, आपके लिए बेंच रखा रहता है और आप आकर उस बेंच में बैठते हैं। तो बेंच जो है इट इज फिक्स, लेकिन आपका जो पोजीशन है, योर पोजीशन इज मूवेबल लाइक दिस वे। ये जो सपोज आई एम कंसिडरिंग द पार्टिकल ए, इट हैज सम सॉर्ट ऑफ पोजीशन ए, इट इज अ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, इट इज सिचुएटिंग सम सॉर्ट ऑफ पॉइंट ए डैश। तो कोई भी बुक में आप देखेंगे तो इसको क्या है, एक बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल के हिसाब से दिखाया जाएगा। ये जो छोटा सर्कल है ये बड़ा सर्कल का पोजीशंस होता है, और ये जो छोटा सर्कल है इसको बोला जाता है बेसिस। बेसिस इज नथिंग बट द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और द मैथमेटिकल पोजीशंस ऑफ अ पर्टिकुलर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ओके, so this is why whenever we are considering a particular crystal structure, so we have to consider the physical concept as well as the mathematical concept. So lattice plus basis is equal to crystal structure. यहाँ पर lattice जो है this is the physical concept and basis जो है it is the mathematical concept. I think आप सब इस चीज को समझ चुके हैं। जैसे जब भी मैं एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर को एज्यूम कर रहा हूँ, क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो मैं सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को मैं बैठा दिया। नाउ आई एम कंसिडरिंग अ पर्टिकुलर केस ए। ए एक एटम्स या मॉलिक्यूल्स है, इसका एक पोजिशन है। तो इसका जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है इट इज कॉल्ड एज बेसिस, और इसका जो फिजिकल कॉन्सेप्ट है दिस इज कॉल्ड एज लैटिस। दैट मीन्स दिस इज द लैटिस एंड दिस इज द बेसिस। तो मैं टोटल क्रिस्टल स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन कर सकता हूं? लैटिस प्लस बेसिस इज इक्वल टू द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योर सॉलिड स्टेट फिजिक्स और द कंडेंस मैटर फिजिक्स। आप जैसे और भी आगे बढ़ेंगे इस चीज को लेके, तो आपको मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि ये एक सॉलिड स्टेट फिजिक्स, मटेरियल साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ ये एसोसिएटेड है। ये आपको आगे बढ़ के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का भी आपको कोई चीज़ स्टडी करना है तो भी आपको क्रिस्टलोग्राफी का एक जनरलाइज आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये जो चीज़ है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और आई थिंक इतना जो मैं आज बोला आपको, तो आज मैं आपको क्या क्या बोला? नंबर 1, what do you mean by the crystal? What do you mean by the crystal structure? What do you mean by the lattice? What do you mean by the
basis. What do you mean by the crystalline material and what do you mean by the non-crystalline material? So I think this is a very preliminary lecture of your crystal structure. I think all of you have enjoyed the lecture. तो किसी का कुछ भी क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप आपका कमेंट को जरूर कीजिए, आपका क्वेश्चंस को पुट अप कीजिए ताकि आपका डाउट वाइज में मेरा लेक्चर को आगे प्लान कर सकूं। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड द लेक्चर, और इस लेक्चर को आपको अच्छा लगे तो इस लेक्चर को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।